परंतु फेरीवाले तुम्हाला हप्ते गोळा करायला कमिशनर साहेब तुम्हाला बोलतोय ऑफिस मध्ये फटकावी काय कमिशनर अरे तुमच्या बापाकडे काय कमिशनर ते कशाला तू कशाला इकडे कमिशनर कडून उत्तर माहित पोपटांकडून नाही सर्वेक्षण घाला चोरी परंतु फेरीवाले तुम्हाला हप्ते गोळा करायला। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हितेंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया, उस बयान के बाद में हलचल मच गई। आयुक्त वहाँ उपस्थित थे, सभी अधिकारी थे और अधिकारियों के बीच में जनता दरबार का माहौल था। स्वतंत्रता दिवस का दिन था और हितेंद्र ठाकुर और वर्तमान आमदार नालासोपारा के क्षितिज ठाकुर, पूर्व प्रथम महापौर राजीव पाटिल भी मौजूद थे। उस समय हितेंद्र ठाकुर की एंट्री और उनके बयानबाजी से संपूर्ण माहौल गर्म हो गया। हितेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भाषा शैली में नियंत्रण खो दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि कार्यालय के अंदर घुसकर हम पीट देंगे जब हमारी सत्ता है। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में प्रशासन ने शहर को बर्बाद करके रख दिया है। सवाल ये उठता है कि 30 साल बनाम मात्र 3.5 साल क्या शहर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था? खैर, इसके अलावा कई सारे सवाल और खड़े हो गए। हितेंद्र ठाकुर ने जैसे ही फटकार लगाई, विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि जिस वक्त शहर डूबा हुआ था उस समय आमदार का निरीक्षण करने वाला माहौल था, उनकी उपस्थिति, उनकी आवश्यकता थी, उस समय ये चुप थे, उस समय ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब अब पानी शहर यानी जल भराव से जब मुक्ति हो चुकी है, उस दौरान हितेंद्र ठाकुर अब अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं पानी को लेकर और जल भराव को लेकर और तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर अधिकारी इतने लाचार और बेबस हितेंद्र ठाकुर के सामने क्यों नजर आए? एक आयुक्त का एक पद होता है, उस पद की एक गरिमा होती है, उसकी एक विशेषता होती है, उसकी एक काबिलियत होती है। विशेषता, काबिलियत और उस गरिमामय पद का कहीं न कहीं वो जो स्वरूप है वो नज़र नहीं आया। इतिहास पर नजर डालें तो वसई विरार महानगर पालिका पर जिसने गंभीर आरोप या आपत्तिजनक शब्दों का या अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, उस पर कड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले आयुक्त थे गंगाधरन डी, उन पर अविनाश यादव ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था तो उन पर गुना दाखिल हो गया था, मामला दर्ज हो गया था और उन्हें उस मामला दर्ज होने के बाद में कोर्ट का चक्कर भी काटना पड़ा था। इसके अलावा स्वप्निल डिकुना, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है उनके कृत्य को लेकर। इसके अलावा तमाम ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं सामाजिक रूप से जो अलग अलग दल में काम कर रहे हैं। आयुक्त पर टिप्पणी की या अधिकारी पर टिप्पणी की या किसी और कृत्य को आगे बढ़ाया जो सीमा को पार करते हुए नजर आता है तो उस समय मुकदमा तुरंत और तत्काल दर्ज हो जाता है। लेकिन ऐसे में इस पूरे माहौल के बीच में हितेंद्र ठाकुर की हनक और सनक के आगे कुछ भी आयुक्त के गले नहीं उतरा। आयुक्त पूरी तरह डरे वो सहमे नजर आए। उपायुक्त रमेश मनाले भी डरे वो सहमे नजर आए। अतिरिक्त आयुक्त माफ करिएगा, वो भी पूरी तरह डरे और सहमे नजर आए। इतना ही नहीं, चारुशीला पंडित जो शहर के स्वच्छता का बीड़ा उठाकर बैठी है, उनके गले से तो आवाज़ ही नहीं निकली, माइक बदलना पड़ गया। सारे अधिकारी सन्न और दंग थे, पूरा माहौल पूरी तरह सन्न था। सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारियों पर ऐसे आरोप और ऐसे आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग के बाद में आयुक्त मुख दर्शक बनकर देखते रहे। आखिर आयुक्त का सम्मान और खुद की गरिमा में उपस्थिति कहाँ गई? खैर, ये विपक्ष में राजन नाईक के अलावा तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है। चाहे वो विजय पाटिल हो, चाहे वो कैलाश पाटिल हो, चाहे वो जनार्दन पाटिल हो, चाहे वो पंकज देशमुख हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे हो, चाहे शिवसेना शिंदे गुट का हो, तमाम दलों के लोगों ने अलग अलग बयान देना शुरू कर दिया है और सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे फटकार वाले बयान के बाद में माहौल कैसा तैयार होता है। आयुक्त महोदय इस पूरे माहौल पर क्या एक्शन करते हैं या मुख दर्शक बनकर जो पत्रकारों पर सवाल खड़ा करते हैं कि पत्रकार अपनी लाइन पर विशेष ध्यान दे, पत्रकार आयुक्त या महानगर पालिका के विषय पर लिखने से पहले विचार करें, ऐसा आयुक्त हमेशा बयान देते रहते हैं। तो क्या आमदार के इस बयान पर वो ऐसी भाषा या ऐसा लाइन सार्वजनिक रूप से कहेंगे कि ऐसी भाषा या ऐसी लाइन का प्रयोग नहीं करना चाहिए? पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को समय समय पर सलाह देने वाले आयुक्त अनिल पवार अब चुप हैं। उनकी चुप्पी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? वो कार्रवाई करेगी कि नहीं करेंगे? या आमदार हितेंद्र ठाकुर ने जिन विषयों पर गंभीरतापूर्वक उन्हें आईना दिखाया है उस पर वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब कुछ देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।